जय हिंद। मैं ऋषभ राज आपको द एडू 24 ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे कल का बचा हुआ 51 से लेके आगे का जो दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। और कल कुछ क्वेश्चन नहीं दिखने का शिकायत आ रहा था, आज हमने इसको सॉल्व कर लिया है। आज क्वेश्चन अच्छे से दिखेंगे, देख लीजिए बराबर है, ध्यान दें, ठीक है। हम 51 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ठीक है, मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, ठीक है। ध्यान रहे, हम जब हम जन्म लेते हैं, नवजात नवजात शिशु, जब नवजात शिशु है उस समय उसकी हड्डियां 300 से अधिक होती हैं। नवजात शिशु 12 वर्ष के बच्चा जब हो जाता है तब उसका हड्डी हो जाता है 208 ना। और जब वयस्क होने पर 206 हड्डियां बच जाती हैं। सब हड्डियां जुड़ जुड़ के एक हो जाती हैं। ध्यान रहे, नवजात शिशु का 300 प्लस होता है और 12 वर्ष से कम बच्चे का एज का 208 हड्डी होता है और वयस्क का 206 हड्डी होता है। ये बात ध्यान रहे। चलिए, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। ध्यान रहे, डीएनए की खोजा फ्रेडरिक मीशर। फ्रेडरिक मीशर महोदय ने डीएनए की खोज की। यहां ऑप्शन में है वाटसन और क्रिक। वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल को सिद्धांत दिया। यानी कि डीएनए, जैसे कि यहां हम मैं बना देता हूं डीएनए, इसका डबल हेलिक्स, इसकी संरचना के बारे में बताया किसने? वाटसन और क्रिक ने। यहां है मेंडल ने जीन के बारे में मेंडल ने अनुवांशिकी ध्यान रहे, मेंडल अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था और मटर के पौधे में को लिया था 7 गुण, इसके 7 गुणों को लिया था, जैसे झुर्रीदार बीज, फूल अलग अलग रंग के, पीला या ब्लू फूल ना। और है डार्विन है विकासवाद के जनक। डार्विन विकासवाद के जनक। इन्होंने डार्विन ने किताब लिखी थी। डार्विन की किताब है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन की पुस्तक का नाम है। लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन की खोज की थी। पास्चुराइजेशन, ठीक है। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। फ्रेडरिक मीशर, डीएनए की खोज। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि का सबसे तेज चलने वाला है ठोस। यानी कि सबसे तेज ध्वनि की चाल ठोस में उस ठोस में उससे कम द्रव में, और सबसे कम ध्वनि की चाल होती है गैस में। और कहिएगा, निर्वात में ध्वनि की चाल क्या होती है? 0 होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं चल सकता है। ध्वनि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है। यानी कि माध्यम के कण और तरंग, यानी कि माध्यम के कण और तरंग दोनों समानांतर चलते हैं। ये बात ध्यान रहे,
माध्यम के कण और तरंग दोनों समानांतर चलेंगे उसी को अनुदैर्घ्य तरंग कहेंगे, जो कि उदाहरण है ध्वनि तरंग। तो क्या प्रकाश तरंग, प्रकाश भी तो तरंग है, कौन सा तरंग है? प्रकाश, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए, हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? इसका इजी आंसर है लोहा ना। हम लोहा खाते हैं, लोहा से लोहा Fe, परमाणु संख्या इसका है 26 ना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेके पौधे, यानी कि पौधे का कौन सा भाग? पत्ती। पौधे के पत्ती के भाग में होती है प्रकाश संश्लेषण और बनाता है C6H12O6 प्लस O6 प्लस H2O प्लस O2। ये है सह उत्पाद। सह उत्पाद, ध्यान रहे, ऑक्सीजन सह उत्पाद है, मुख्य उत्पाद ग्लूकोज है। ग्लूकोज मुख्य उत्पाद है। मुख्य उत्पाद ग्लूकोज जो कि उसके एनर्जी के लिए जरूरी है, और जल और ऑक्सीजन ना। ऑक्सीजन सह उत्पाद है, तो इसमें से या तो ग्लूकोज होना चाहिए या तो ऑक्सीजन होना चाहिए। कहीं दिख रहा है ऑक्सीजन? लगा देंगे, आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अर्थशास्त्र में अब पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। भारत की मुद्रा का क्या नाम है? भारत की मुद्रा रुपया है ना, ये तो इजी है। भारत रुपया, रुपया, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, इंडोनेशिया, और क्या मॉरिशस, इन सब का नाम रुपया ही है। अलग अलग किसी में रुपया पढ़ते हैं या रुपीज, रुपया पढ़ते हैं ना, इन सब का रुपया ही है, ध्यान रहे। डॉलर, डॉलर जो है अमेरिका डॉलर, देखो डॉलर, डॉलर यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि देशों में डॉलर चलता है ना। पौंड, पौंड नहीं, पौंड स्टर्लिन, पौंड स्टर्लिन ये अंग्रेजों की है, यानी कि ब्रिटिश, ब्रिटेन, ब्रिटेन में पौंड स्टर्लिन चलता है, ध्यान रहे। यूरो, यूरो यूरोपियन यूनियन के किसी एक देश की नहीं है, ये लगभग अभी 20-21 देश में प्रयोग की जाती है ना यूरो। इस यूरो यूरोप की है। यूरो की स्थापना, तो यूरो मुद्रा के रूप में अपनाया गया, स्थापना 1999 में यूरो की स्थापना की गई। ठीक है, अब है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हम जानते हैं 1935 में यंग हिल्टन, यंग हिल्टन आयोग के द्वारा 1935 में स्थापना की गई थी। 1934 का अधिनियम था, अधिनियम 1934 में आया, याद रहे। आरबीआई का अधिनियम 1934 में आया, स्थापना 1 अप्रैल कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को स्थापना हो गया। ठीक है, और आप पूछेंगे इसका राष्ट्रीयकरण, तो राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण 1949 में ना, जब 14 बैंकों का किया गया था तब इनका भी कर दिया गया, और कोई नहीं है। चलिए, जीएसटी कब लागू हुआ था? हम सब जानते हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, इसको लागू करने का दिन है 1 जुलाई 2017। लेकिन ये आया कब? अधिनियम, भारत सरकार ने अधिनियम लाया ना, अधिनियम आया था 101वां संविधान संशोधन किया गया। भारतीय संविधान में 101वां संविधान संशोधन बिल था 122वां बिल लाया गया, कानून यानी कि एक्ट लाया गया, और 101वां संविधान में संशोधन कर दिया गया 2016 में, और लागू कर दिया गया 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, अब कहेंगे जीएसटी
जीएसटी की जब संविधान में संशोधन हुआ है तो किसी न किसी अनुच्छेद में डाला गया होगा। किस अनुच्छेद में है जीएसटी? जीएसटी अनुच्छेद है 246 का ए में। जीएसटी जीएसटी लागू करने का कैसे है, इस सब सिस्टम के बारे में बताया है 246 के ए में। और है जीएसटी, जीएसटी के लिए जीएसटी परिषद की भी स्थापना की गई है। जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद 279 ना 279 का ए में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई है। इसका हेड होते हैं वित्त मंत्री, और राज्यों के बाकी के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं ना, और अपने भारत सरकार के भी कुछ लोग होते हैं। अब है भारत का राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ है राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं सीएसओ। यानी कि देखो सीएसओ, अब कहेंगे सीएसओ कौन है, तो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, हिंदी में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, अंग्रेजी में सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस ना। अब कहोगे इसकी स्थापना कब हुई, तो सीएसओ को बनाने के लिए, सीएसओ को बनाने के लिए हमने क्या किया, एनएसएसओ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया और एनएसओ और सीएसओ ना, सीएसओ नहीं उल्टा लिखा गया, सॉरी, सीएसओ यहाँ होगा। सीएसओ एनएसएसओ प्लस एनएसओ, इन दोनों को 2019 में एनएसएसओ, ये बेरोजगारी के आंकड़ा और सर्वे आंकड़ा पहले से जारी करता था। एनएसओ नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन था ना, नेशनल था। इन दोनों को मिला के कहा कि अलग अलग कला ऑर्गेनाइजेशन रखोगे, एक साथ बना दिए सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और इसको 2019 में बनाया गया। ठीक है, अब है नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में आगे है क्वेश्चन, तो आगे बताएंगे। चलिए, योजना आयोग किसने स्थापित किया? ठीक है, किसने, अच्छा प्रतिस्थापित किया है। देखो स्थापित नहीं, प्रतिस्थापित, यानी कि उसके जगह पर आया है। तो योजना आयोग को कौन हटा दिया, तो योजना आयोग को लाया नीति आयोग। नीति आयोग ध्यान रहे, NITI, नीति, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015, नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो नीति आयोग से पहले क्या चलता था, योजना आयोग चलता था। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग की स्थापना, योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी, और उसी के जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई ना, 1 जनवरी 2015 को। ठीक है, अब है भारत का पहला बजट किसने पेश किया? तो भारत का पहला बजट पूछ रहा है, स्वतंत्र भारत का नहीं पूछ रहा है, भारत का पहला बजट पूछ रहा है। तो भारत का पहला बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने 1860 में, जेम्स विल्सन ने 1860 में ना। बजट जो है, बजट फ्रेंच भाषा का शब्द है, हो सकता है ये पूछ दे कौन सी भाषा का शब्द है, फ्रेंच भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला या बैग, जो भी बोले। आर.के. शनमुखम शेट्टी का ध्यान रहे, ये जो है आर.के. शनमुखम शेट्टी, ये स्वतंत्र भारत के पहले बजट पेश किया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने वाले थे आर.के. शनमुखम शेट्टी ना। जॉन मथाई हम लोगों के रेल मंत्री रहे थे, पहले रेल मंत्री, हमारे रेल मंत्री जॉन मथाई थे। अब है लियाकत अली खान। लियाकत अली खान जो है ये पाकिस्तान के पहले पीएम थे। ठीक है,
डब्ल्यूटीओ की स्थापना, डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995, ये जनवरी नहीं भी हो तो भी, लेकिन 1995 तो पक्का है ना। ये किसके स्थान पर आया था, ये भी पूछता है ना। तो GATT एक संगठन है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। एक बार और बोलता हूं, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उसके जगह पर 1 जनवरी 1995 को WTO का स्थापना कर दिया गया। ये WTO का हम फुल फॉर्म भी लिख देते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। विश्व बैंक की स्थापना, अगला क्वेश्चन है 63, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई ना? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड बैंक की स्थापना हम लोग जानते हैं 1944 में हुई थी ना। इसकी स्थापना, वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में IMF, अब वर्ल्ड बैंक, एक साथ हुई थी। एक बात और ध्यान रखिए, इनको जुड़वा बहन कहते हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF दोनों को जुड़वा बहन कहते हैं ना। क्यों? क्योंकि दोनों की स्थापना एक ही साथ हुई थी 1944 में, और सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। सम्मेलन का नाम था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण इनमें से कोई नहीं करता है, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है। इसका निर्धारण CSO, जो जैसा कि मैंने बताया, CSO इसकी गरीबी रेखा का निर्धारण करता है ना। नीति आयोग गरीबी सूचकांक जारी करता है, सूचकांक, गरीबी सूचकांक, अन्य तरह के अलग अलग प्रकार के सूचकांक जारी करता है, जिससे कि पता ही है सबसे गरीब राज्य कौन है ना, बिहार, ठीक है। आंसर ये होगा, गरीबी रेखा का निर्धारण। सबसे बड़ा नोट कौन सा था? तो भारत में पूछ रहा है सबसे बड़ा नोट कौन सा था। भारत नहीं लिखा है, लिख देते हैं भारत। भारत में सबसे बड़ा नोट कौन सा था? आज तक भारत के इतिहास में इनमें से कोई ऑप्शन सही नहीं है ना, ऑप्शन ही नहीं है। कोई बात नहीं, क्योंकि उस समय क्वेश्चन पूछा गया था तो ये ऑप्शन सब थे। 1938 जब हम गुलाम थे, उस समय अंग्रेज सरकार ने 10,000 का नोट लाया था, ठीक है, 10,000 का नोट लाया था, ठीक है। और 1978 में 10,000 और 5,000 नोट जो है, नोट समाप्त कर दिया गया। यानी कि 1938 में 10,000 का नोट आया, अब उसके बाद 5,000 का भी नोट आया, और 10,000 और 5,000 दोनों नोट को 1978 में समाप्त कर दिया गया। उस इतना बड़ा नोट की भारत की आवश्यकता नहीं थी ना। लेकिन अब कहेंगे भारत में नोटबंदी भी तो हुआ था। आपको याद होगा 2016 8-9 नवंबर है जो भी है, 2016 याद रखेंगे, 8-9 नवंबर जो भी है 2016 में नोटबंदी हुई थी, आप लोगों को याद होगा, ठीक है। नोटबंदी में कब हुआ था? 500 और 1000 के नोट बंद कर दिया गया। उसके बाद क्या लाया गया? 2000 के नोट ना, बिना चिप वाला, और 500 के नए नोट लाए गए, ठीक है, चिप नहीं था उसमें। नेक्स्ट, गणित और तार्किक योग्यता। मैथ वाले सर तो है नहीं, मैं ही करा देता हूं, ठीक है। यदि 5x + 3 = 18 हो तो इधर गया 15, 5 से बचा 3, आंसर बी, ठीक है। 15% का 300 का कितना परसेंट होगा ना? 15%। ऐसे बना देंगे, 15, 100, 300 काट दो फट से, 15 गुने 3 बचेगा, बचा 45। इसमें कुछ समझाना नहीं है, श्रृंखला पूरी करना है। 2 में इसमें 4 बढ़ा है, 6 में 6 बढ़ा है, इसमें 8 बढ़ा है, इसमें 10 बढ़ा है, इसमें 12 बढ़ा दो, 30 और 12 42 हो जाता है आंसर।
यदि बुक को 25 लिखते हैं, बी बी जैसे देखो इसमें कोडिंग में हम लिखते हैं बी डबल ओ के बुक, इसको 2, इसको 15 और इसको भी 15 और के को के होता है 14, के होता है 11 नंबर, ठीक है। सबको जोड़ के क्या 25 पूरेगा? क्या नहीं पूरेगा। इसका आंसर क्या होगा? बुक को 25 कोडिंग रीजनिंग आंसर बता, हम लगा देते हैं। अभी इतना क्या समय नहीं है, जल्दी जल्दी खत्म करना है हमको, जीके में आना है, ठीक है। इसका 30 हो जाएगा आंसर। आप लोग बना सकते हैं, आप समझदार हैं, इसमें समय लगता है थोड़ा सोचने में, क्या है नहीं है। हम सॉरी, गलत लग गया लगता है क्या? ठीक है, अपना लगाएंगे। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं जीके की तरफ। फिर मैथ आ गया। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा करता है तो 180 किलोमीटर दूरी तय करने में दूरी बटे चाल होता है समय बराबर, तो 3 घंटे लगेंगे टोटल। 12 का वर्गमूल क्या है? 12 का वर्गमूल नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर 144 होना चाहिए था ना, उसका वर्गमूल 12 हो जाता, ठीक। सब नहीं देखना है। ए 1 है, बी है, तो कैट का मान क्या होगा? सी ए टी, यानी कि सी 3 है, ई 1 है, 1 नंबर पर है, टी 20 नंबर पर है। 20 और 3 23, 1 24 हो जाएगा, हटा देते हैं। 3 6 9 का औसत क्या होता है? औसत मतलब तीनों को जोड़ के टोटल संख्या से भाग दे देते हैं, तो 9 6 15 3 18। 18 में क्या गो संख्या? 3 गो। 18 में 3 से भाग देंगे, 6 आंसर। नेक्स्ट, श्रृंखला में अगली की कौन सी संख्या? 3 4 से 5 बढ़े हैं और इसमें 9 से 7 बढ़े हैं, तो 3 इसमें 2 5 2 7, इधर 9। लेकिन यहाँ हम देखें, अब रीजनिंग रहने दो, इसमें से 1 का स्क्वायर है, ये 2 का, ये 3 का, ये 4 का, तो 5 का स्क्वायर हम 25 कर देते हैं सीधा, ठीक है। हम जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 2 3, इसका इसका चौथा समानुपातिक पूछ रहा है, तो 2/3 बराबर 4/x। 2 से काटेंगे 2 मरतबे में, 6 आ गया आंसर। ये सब जल्दी जल्दी खत्म। अब है कंप्यूटर, चलिए अब हम देखते हैं कंप्यूटर। सीपीयू का पूर्ण रूप क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये रहा ऑप्शन है। इंटरनेट के जनक किसे कहते हैं ना? इंटरनेट के जनक हैं विंड सर्फ। बिल गेट्स किसके हैं? बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के जनक है बिल गेट्स ना। स्टीव जॉब्स, स्टीव जॉब्स का आप लोगों ने नाम सुना होगा। एप्पल, आईफोन आप लोगों ने सुना है ना, आईफोन। एप्पल के जनक हैं स्टीव जॉब्स। मार्क जुगरबर्ग का नाम तो सुना ही होगा, मेटा, या जिसको फेसबुक बोलते हैं। 2004 में द फेसबुक नाम से स्थापना किया, 2005 में फेसबुक नाम कर दिया गया ना। अब ये मालिक है मार्क जुगरबर्ग, फेसबुक के सीईओ भी हैं और मेटा के भी सीईओ हैं, ठीक है। इंस्टा के भी मालिक यही हैं मार्क जुगरबर्ग। इंस्टा व्हाट्सएप भी इन्होंने ही खरीद लिया। नेक्स्ट, रैम। रैम का अर्थ होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन है, ठीक है। एक होता है रोम, ये मेमोरी है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रीड, ठीक है। नेक्स्ट, डब्लू 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 का अर्थ क्या है? डब्लू 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 का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब ना। इसको दिया था टिम बर्नर्स ली। डब्लू 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 वर्ल्ड वाइड वेब शब्द दिया था टिम बर्नर्स ली ने 1989, ठीक है। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल प्लस सी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत ईजी है ना, कंट्रोल प्लस सी। गलती से, अरे इसमें क्यों लग गया? कट नहीं, सी मतलब कॉपी, फिर भी लगा दिए हम। कॉपी, देखिए कंट्रोल CTRL, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, CTRL कंट्रोल प्लस भी पेस्ट, ठीक है। कॉपी और पेस्ट करने के लिए ना, कंट्रोल
प्लस एक्स कट के लिए ना, कंट्रोल प्लस एस सेव के लिए ना, और भी है क्या, कंट्रोल प्लस बोल्ड, बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए ना, देखिए इटैलिक, ठीक है, इटैलिक, कंट्रोल प्लस डी, डिलीट हो गया, जगह नहीं है। सबसे पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा था ना, क्रीपर ना, क्रीपर नाम से ही लगता है खतरनाक है, क्रीपर ना, सबसे पहला कंप्यूटर वायरस। गूगल की स्थापना कब हुई थी, गूगल की स्थापना 1998 में हुई थी। लैरी पेज प्लस सर्गी ब्रिन। सीईओ बताइए गूगल का, गूगल के सीईओ कौन है, सुंदर पिचाई, सीईओ। सीईओ का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। पीडीएफ ना, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, आंसर ये हो जाएगा ना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी कौन सी है ना, अस्थाई मेमोरी कौन सी है ना, तो कंप्यूटर की अस्थाई मेमोरी है रोम ना। कहोगे रैम क्या होता है, तो रैम अस्थाई मेमोरी होता है। जैसे हम लोग कोई भी ऐप खोल के छोड़ दिए, दूसरा ऐप चला रहे हैं, तीसरा चला रहे हैं, तो हम लोगों के उस समय जो खुला रहता है ना, बाकी सब जो हम कंप्यूटर में बाकी सब हटाते हैं बाद में, लेकिन उस समय जब चल रहा होता है उस समय हम लोगों को रैम काम आता है ना। और रोम है अस्थाई मेमोरी, ये खत्म नहीं होता ना, जब तक कंप्यूटर है उसको डाटा निकाल सकते हैं, ठीक है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, कैश भी मेमोरी है, रजिस्टर सब मेमोरी का ही प्रकार है, ठीक है। एक बाइट में कितने बिट होते हैं, एक बाइट में 8 बिट होते हैं, ठीक है। और 1024 बाइट में 1 किलो बाइट, किलो बाइट, 1024 किलो बाइट में 1 मेगाबाइट ना, एमबी, 1024 एमबी में 1 जीबी ना, केबी, केबी में सुनते हैं ना, केबी, केबी, एमबी, जीबी ना। सबसे बड़ा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे बड़ा मेमोरी का सबसे बड़ा यूनिट, इससे बड़ा यूनिट नहीं है, इसको बोलते हैं योट्टा बाइट, योट्टा बाइट, ठीक है। योट्टा बाइट सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा है जोट्टा बाइट, टेरा बाइट, पेटा बाइट, इसे सुने हैं ना, ठीक है। सबसे बड़ा योट्टा बाइट होता है। पिछले 10 वर्ष के कुछ प्रश्न हैं जो हम देख लेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना, 5 जून को मनाया जाता है। क्यों क्यों मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, क्योंकि 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन, स्टॉकहोम सम्मेलन में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम स्थापना की गई, और विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाने लगा ना, 1973 से मनाया जाने लगा, 73 से। स्थापना हुई थी किसकी, विश्व पर्यावरण संघ, जिसको, जिसका मुख्यालय कहाँ है पता है आपको, नैरोबी, केन्या के नैरोबी में है ना, नैरोबी, केन्या, केन्या में है नैरोबी ना। और उसका मनाने का शुरू हुआ था 1973 में, स्थापना हुई 1972 में, 5 जून पर्यावरण दिवस। ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ था, ये तो इजी है, हाल ही में हुआ है ओलंपिक 2024, पेरिस में ना। पेरिस है फ्रांस की राजधानी ना, टोक्यो है जापान की राजधानी, लंदन है इंग्लैंड की राजधानी ना, बीजिंग है चीन की राजधानी ना। अब करेंगे बात हम ओलंपिक 2024 का, ओलंपिक 2024, भारत कहाँ था, भारत था 71 नंबर पर, 71 नंबर पर। मेडल कितने हैं, 5, 5 कांस्य और केवल 1 रजत,
ना। नीरज चोपड़ा एक रजत लेके आए थे, नीरज चोपड़ा आपको याद होगा। 5 कांस्य जिसमें मनु भाकर ने 2 मेडल जीता था, याद है, शूटिंग में ना। इसका शुभंकर, शुभंकर फ्रीजियन टोपी, फ्रांस की स्वतंत्रता का प्रतीक है फ्रीजियन टोपी ना, लाल और ब्लू कलर का होता है ना, ये है इसका शुभंकर मस्कट। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे ना, तो इसमें से राधा कृष्णन, सी राजगोपालाचारी या सीवी रमन, इन तीनों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1900 सबसे पहले ना। इन तीनों व्यक्ति को, इनको नहीं किया गया था, ध्यान रहे। सीवी रमन, सी राजगोपालाचारी और सीवी राधा कृष्णन ना, इन तीनों को सबसे पहले भारत रत्न 3 व्यक्तियों को दिया गया था। बिहार पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और सुरक्षा है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 33 + 1, ठीक है। ये मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की चर्चा कहाँ है? अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा है। टोटल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब, हाई कोर्ट नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में जितना जानकारी है ना 124 147 के बीच में ही है, ठीक है। आप बताएंगे अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय 129 अनुच्छेद 129 में सुप्रीम कोर्ट अभिलेख न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। और ठीक है, आप कमेंट बताएंगे तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश कौन से अनुच्छेद में है ये आप बताएंगे कमेंट में, ठीक है। देखते किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है ना। 352 अनुच्छेद देखो, आर्टिकल 352 आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल, आपातकाल लगा सकते हैं ना। भारत में अब तक 3 बार आपातकाल लग चुका है, 3 बार ना, 3 बार आपातकाल लग चुका है। 360 वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल। 356 है राष्ट्रपति शासन ना, ये क्या है 356 को राष्ट्रपति शासन कहते हैं, जिसमें राज्य राष्ट्रपति का किसी भी राज्य में अगर शासन प्रशासन ठीक से नहीं चल रहा है तो उसमें लगा, जैसे अभी मणिपुर में लगा हुआ है राष्ट्रपति शासन ना। बिहार में सबसे पहले कब लगा था? बिहार में कब लगा था याद है? 1968, ठीक है। 1968 में सबसे पहले लगा था बिहार में ना। सबसे अंतिम बार कब लगा बिहार में? अंतिम बार 2005 में लगा था ना, मतलब नीतीश जी के सरकार के आने के बाद अब नहीं लगा है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है ना? ये सबको पता है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है ना। भारत मतलब सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के पर शासन ना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ना? संविधान सभा के अध्यक्ष थे, इसमें केवल अध्यक्ष लिखा है, अस्थाई, ठीक है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले अध्यक्ष भी तो कोई होगा, क्योंकि ये तो अस्थाई है। पहले अध्यक्ष ये अस्थाई थे, अस्थाई ना। कौन थे? सच्चिदानंद, ठीक है। पहले अस्थाई अध्यक्ष थे ना संविधान सभा के अध्यक्ष। और संविधान सभा को लाया गया था कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर, कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर क्या लाया गया? संविधान सभा लाया गया, ठीक है। भारतीय संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, मैंने कल ही बताया था आपको, ठीक है।
भीमराव अंबेडकर को किस नाम से जाना जाता है? राष्ट्रपिता, संविधान निर्माता, लौह पुरुष, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान के पिता कहा जाता है, भारतीय संविधान के पिता को कहा जाता है किसको? भीमराव अंबेडकर को। क्यों? क्योंकि ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की स्थापना कोई बता सकता है? कोई बता सकता है? 29 अगस्त 1947। याद रहे, इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। कुल 7 सदस्य। कुल पूछे तो 7, लेकिन अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य थे? तो 6। अध्यक्ष कौन थे तो पता ही है, B.R. अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और इन्होंने प्रारूप समिति को चलाया था, इसीलिए इनको संविधान का पिता कहा जाता है। अब कहेंगे बाकी 6 सदस्य कौन थे? तो मित्र, दीनबंधु मित्र, मुंशी के. मुंशी, सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, शादुल्लाह, उसके बाद अयंगर, उसके बाद अय्यर, अय्यर, खेतान। 6 लोग थे, मित्र और मुंशी, सादुल्ला थे, अयंगर थे, अय्यर थे और खेतान थे ना। इसमें से मित्र जो थे ना, ये इनके जगह पर ये मर गए थे, तो मित्र के जगह पर आए थे माधवाचारी। माधवाचारी, ठीक है। और खेतान के जगह पर आए थे, सॉरी माधवाचारी नहीं, केवल माधव आए थे, केवल माधव। यहां लिख देते हैं, मित्र के जगह पर आए थे माधव और खेतान के जगह पर आए थे कृष्णमाचारी। ठीक है, खत्म। भारत के राष्ट्रगान किसने लिखा है? भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने ना। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन, ये इसको गाने में कितना समय लगता है? 56 सेकेंड ना, सॉरी 52 सेकेंड, 56 नहीं, 52 सेकेंड। ठीक है, 52 सेकेंड लगता है भारत का राष्ट्रगान गाने में ना। और इसको सबसे पहले कब गाया गया था भारत का राष्ट्रगान, आप लोग बताएंगे? 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन किसका अधिवेशन? कांग्रेस का। 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था भारत का राष्ट्रगान। ठीक है, और बंकिम चंद्र चटर्जी का नाम है, तो हम लोगों को इनका नाम तो याद रखना ही रखना है ना। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ये हैं राष्ट्रगीत, इन्होंने राष्ट्रगीत वंदे मातरम लिखा है, वंदे मातरम ना। वंदे मातरम लिखने वाले बंकिम चंद्र चटर्जी ना। कहां से लिया? आनंद मठ। आनंद मठ, इन्हीं की किताब है आनंद मठ, उसी में से लिया गया है राष्ट्रगीत वंदे मातरम ना। और सुभाष चंद्र बोस 1938 और 39, इन दोनों में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। इसमें हरिपुरा से थे और इसमें त्रिपुरी से थे। इसमें हरिपुरा 1938 में और 1939 में त्रिपुरी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस। मोहम्मद इकबाल सारे जहां से अच्छा इसे लिखे। ठीक है, साइमन कमीशन भारत कब आया? सबसे पहले साइमन कमीशन बना कब? साइमन कमीशन 1927 में बन गया और भारत आया 1928 में। ठीक है, साइमन कमीशन आया भारत 1928 में। 1927 में क्या हुआ? बना ना साइमन कमीशन। और इसके अध्यक्ष कौन थे? साइमन, जॉर्ज साइमन, साइमन। ठीक है, इसका विरोध क्यों हुआ था ना? आपको याद होगा, इसका विरोध हुआ था क्योंकि इसमें एक भी भारतीय सदस्य शामिल था ही नहीं ना। इसमें सारे गोरे लोग थे और इसी का विरोध किया था किन्होंने? लाला लाजपत राय ने। और विरोध में उनका सर पे स्कॉट नाम के, याद रहे, स्कॉट नाम के एक व्यक्ति ने, यानी कि सिपाही ने सर पे लाठी मार दिया था और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। और उनसे पहले उन्होंने कहा था, लाला लाजपत राय का कथन है कि मेरे सर पे मारा गया लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजों के ताबूत की अंतिम कील होगी। और वो हुआ भी, सही बात है। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 1 अगस्त 1920, याद रहे, 1 अगस्त 1920। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा, MG गांधी। अब कहोगे 1 अगस्त को क्यों शुरू किया गया था? इसी दिन बाल गंगाधर तिलक, उनकी मृत्यु हो गई थी ना, इसीलिए
तिलक की मृत्यु के दिन, तिलक की मृत्यु हुई थी इसी दिन, इसी दिन तिलक की मृत्यु हुई थी, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु। और इसी दिन असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया ना। और समाप्त कब किया गया? 1922 में। क्यों? 12 फरवरी 1922 को समाप्त। गांधी जी ने कहा कि ना, हम अब नहीं करेंगे असहयोग आंदोलन। क्यों? गांधी जी ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि 5 फरवरी को कुछ हुआ था। 5 फरवरी 1922 को क्या हुआ था? 5 फरवरी को चौड़ी चौड़ा, सही है, चौड़ी और चौड़ा ना। चौड़ी चौड़ा यूपी में है, गोरखपुर के आसपास है ना। चौड़ी चौड़ा में पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया था ना। भगवान अहीर नाम के एक व्यक्ति थे ना, उनके ही क्या बोलते हैं, सानिध्य में लोग जा रहे थे और पुलिस चौकी जलाया, पुलिस चौकी जला दिया, जला दिया, ठीक है, पुलिस चौकी को जला दिया। उसी के विरोध में कहा कि नहीं, हम लोगों का साधन और साध्य पवित्र होना चाहिए ना। इसीलिए हम लोगों ने जब साधन ही ना अपवित्र कर दिया तो साध्य हमारा कभी पवित्र नहीं होगा। इसीलिए कहा कि नहीं, हम वापस लेते हैं। दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? दांडी मार्च कितने किलोमीटर का था? आंसर होगा 385 है क्या? 385 किलोमीटर लगभग ना। 385 किलोमीटर का था ना। चले थे 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को, अपने कितने सहयोगियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ। किसने? ये भी किसने? एमजी गांधी। ये भी गांधी जी ही, महात्मा गांधी के द्वारा ही शुरू किया गया था। 12 मार्च को शुरू किया पैदल चलना 78 सहयोगियों के साथ, और कहां गए? 5 अप्रैल 30 को पहुंच गए। अब गए कहां कहां ये पूछता है, ये ना कि आप कह दीजिएगा कि दांडी से साबरमती गए, नहीं, साबरमती से दांडी गए, साबरमती से गए दांडी, दांडी पहुंचे। दांडी में 5 अप्रैल को पहुंचे और 6 अप्रैल को क्या कर दिए? नमक कानून तोड़ दिए। कहे कैसे तोड़ दिए? नमक अपने से बना लिए। कहे कि नमक पर कर नहीं देंगे हम, कह देंगे ना। बिहार में कहेंगे नमक कानून किसने तोड़ा? राजेंद्र प्रसाद ना, कई जगह से। अब भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ ना, हम लोग जानते हैं, 9 8 या 9 8 या 9 अगस्त जो भी है, 9 अगस्त को शुरू हुआ था, ठीक है। 8 या 9 अगस्त जो भी है, 8 अगस्त को प्लान बना था, 9 अगस्त से 1942, ध्यान रहे 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। इसको भी किसने शुरू किया? गांधी जी ने ही शुरू किया ना। अब बाकी सबको गिरफ्तार कर लिया गया जितने बड़े नेता थे। और ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है, इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहते हैं, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, स्वतः स्फूर्त आंदोलन, ठीक है, इसको स्वतः स्फूर्त आंदोलन कहते हैं, ठीक है। हमारा आज का सेशन कंप्लीट हुआ। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके कम से कम बताइए कि कैसा लगा आपको सेशन और क्या हम सुधार कर सकते हैं। और द edu24 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए, कमेंट करके कम से कम बताइए कि कैसा लगा। सबसे ज़्यादा जरूरी है, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।